जब से आपका मैथ्स का एग्जाम कंप्लीट हुआ है तब से लेकर के अभी तक आपको अंदर से काफी बुरा फील हो रहा होगा, ऑब्वियसली हो रहा होगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जितना आपने प्रैक्टिस किया था मैथ्स के लिए, जितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था मैथ्स का, उस लेवल का प्रैक्टिस आपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए शायद से नहीं किए होंगे। मतलब मैथ्स का लेवल जो इतना हाई आपने रखा हुआ था वो बाकी सब्जेक्ट का इतना था, यानी कि मैथ्स में आपने काफी प्रिपरेशन किया था, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम खराब चला गया उस टाइम से लेकर के अभी तक आप काफी ज्यादा दुखी हो उस चीज को लेकर के, क्योंकि आपने उसके लिए जितना प्रैक्टिस किया था उसका रिजल्ट नहीं मिला, आपका जो क्वेश्चन था आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बहुत सारी चीजें हो गई आपके साथ। यहाँ पे सो कॉल्ड लक का बात हुआ कि जिसका लक अच्छा है, जिसका किस्मत अच्छा है, उसको अच्छा पेपर देखने को मिलेगा, और जिसका किस्मत ही खराब है उसे टफ पेपर देखने को मिलेगा, जिस पेपर में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। तो ये सभी चीजें थे फ्लैशबैक, लेकिन अभी इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो कि भैया मैथ्स के लिए क्या होगा, मैथ्स का ग्रेस मार्किंग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको अभी तक कोई अच्छा गहरा सपोर्ट नहीं मिल पाया था मैथ्स का मार्क्स रिकवर करने के लिए, क्योंकि मैथ्स के लिए आपने ऑलरेडी काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया था। क्योंकि देखो साल भर प्रिपरेशन करने के बाद भी अगर मेरा 85-60 नंबर आना था तो फिर क्या ही फायदा है पढ़ने का, है ना। रिलेट कर पा रहे हो इस चीज से। तो अभी के टाइम पे आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि आपके लिए जो भी टीचर्स अभी PIL फाइल किए हैं, चाहे प्रशांत भैया हो या फिर ऋतिक सर है, उन्होंने भी PIL फाइल किया है, तो जिन्होंने भी अभी PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया हुआ है ना, वो अभी के टाइम पे आप ऐसे समझ लो कि काफी अच्छा स्टेप उठा रहे हैं आपके लिए। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ इतना ही सुना होगा कि ये टीचर ने PIL फाइल किया है CBSE के अगेंस्ट कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल होता है ये, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, क्यों किया जाता है, इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इस चीज के बारे में हो सकता है आपको आइडिया ना हो। तो अभी हम लोग ये नहीं जानेंगे कि PIL क्या होता है, क्योंकि PIL जो टॉपिक है ना, ये आपके क्लास 9 का सिविक्स में ऑलरेडी दिया हुआ था। हम लोग अभी ये समझने वाले हैं कि PIL से क्या फायदा होने वाला है आपको, क्योंकि इस वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी लिखा हुआ था गुड न्यूज, टाइटल में भी गुड न्यूज है, तो मैं आपके फीलिंग के साथ खेलूंगा थोड़ी। PIL सही में गुड न्यूज है आपके लिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आपका जो डर है, जो आपका प्रेशर है कि मैथ्स का एग्जाम खराब चला गया है, इतना खराब नंबर आने वाला है, इतना साल मेहनत करके, पूरा साल मैंने मेहनत किया, क्योंकि आपने जो क्लास 10 में जिस लेवल का पढ़ाई किया था और जो आपका मार्क्स आ रहा है मैथ्स में, वो तो यार सही में मतलब बहुत खराब है। मतलब एक्सपेक्टेशन से भी वो काफी कम आ रहा है ना, तो वो डेफिनेटली इसके लिए कुछ करना ही चाहिए था, जो अभी PIL आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। आइए हम लोग बात करते हैं PIL क्या है। देखो PIL मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में फाइल होता है। सिंस PIL में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पब्लिक का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, यानी कि इसमें जो भी चर्चा होता है वो एक कम्युनिटी के साथ मिल करके होता है, यानी कि आप एक कम्युनिटी हो, क्लास 10 पूरा एक कम्युनिटी है, और आपके बिहाफ पे कोई टीचर या फिर कोई भी आदमी PIL फाइल कर रहा है अगेंस्ट CBSE, यानी कि आप ऐसा समझो कि ये आपके बिहाफ पे ही काम हो रहा है, आपके बिहाफ पे ही PIL फाइल हो रहा है, यानी कि इसका जो मेन टॉपिक है ये सिर्फ आप ही हो। तो इससे क्या होगा ना, जैसे कोर्ट पे जाएगा ये बात, फिर कोर्ट चेक करेगा कि क्या ये सही बात है या फिर नहीं, क्योंकि आप देखते होगे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अफवाह भी चलता है, कभी AI से कुछ बना दिया गया, कभी कुछ फेक चर्चा चल गया, और बहुत बार इस फेक वीडियोस को, न्यूज को, चीजों को लोग सच भी मान लेते हैं। तो कोर्ट पहले इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर उसे लगेगा कि हाँ ये सही चीज है, बच्चों के साथ सही में गलत हो रहा है, फिर वो आगे CBSE के साथ बात करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि हमारे केस में, क्योंकि हमारे केस में लाखों बच्चे सवाल उठा रहे हैं CBSE पे, टीचर सवाल उठा रहे हैं, सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, फिर भी कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन क्यों करना पड़ेगा, कोर्ट को क्यों टाइम चाहिए। तो देखो क्लास 10 में आप हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको नॉलेज है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग जो है अपने साइड से आपको पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, एजुकेटर्स जो है आपको पूरा साल भर पढ़ा रहे हैं हर दिन। तो हम लोग क्या है ना, हम जैसे हमें या फिर आपको पता रहता है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन हमारे इस फील्ड से बाहर किसी और से आप चर्चा करोगे इस बारे में, तो उसे ज्यादा जानकारी नहीं रहेगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि वो क्वेश्चन देखा ही कहाँ है कि उसे पता रहेगा। पहले वो चेक करेगा ना कि हाँ कैसा क्वेश्चन आया था, कैसा क्वेश्चन बुक में है, कैसा क्वेश्चन सिलेबस में है। तो सेम चीज कोर्ट के साइड से भी किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट को लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, CBSE की साइड से बिल्कुल गलत हुआ है, जो ऑफकोर्स गलत हुआ है। आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 11th क्लास के लेवल का क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जा रहा है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो ये सब तो ऑफ कोर्स गलत हो रहा है आपके साथ, और ये कोर्ट में डेफिनेटली प्रूफ भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा आइए अब जानते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपके लिए गुड न्यूज। कोर्ट क्या करेगा, पहले तो CBSE से पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ, आप हमें जवाब दीजिए, इतना टाइम देगा उसको कि इतना टाइम तक आपको हमें जवाब देना होगा। फिर CBSE के साइड से आप देखना 2 जवाब आएगा 2 टॉपिक पे। पहला जवाब ये आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, या फिर हमसे ऐसा कैसे हुआ, या फिर जो भी हुआ, मतलब आपका जो टफ पेपर आया फिर लेंथी पेपर आया उस पर जवाब देगा CBSE कि ऐसा कैसे हुआ। फिर इसके बाद CBSE ये भी बताएगा कि आगे वो क्या करने वाला है इस चीज को लेकर के, क्या वो ग्रेस मार्किंग देगा, क्या वो लीनियंट आंसर चेकिंग करवाएगा, या फिर कोई और स्टेप वो अपने साइड से उठाएगा। बेसिकली 2 ही है जो मैंने आपको बताया ना, एक तो ग्रेस मार्किंग और एक लीनियंट चेकिंग, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है अगर होना
पढ़ना होगा। तो यहाँ पे गुड न्यूज क्या है कि सीबीएसई की साइड से रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि इसमें काफी लेट होगा या फिर काफी डिले होगा, ऐसा कुछ नहीं है। काफी टीचर्स की साइड से PIL फाइल ऑलरेडी हो चुका है, कोर्ट में चला गया है बात। इस चीज पे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर कोर्ट सीबीएसई से पूछेगा। तो इस पे ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगने वाला है। 90% चांसेस है कि इस केस में आपको सीबीएसई की साइड से पहले तो जवाब भी देखने को मिल जाएगा कि सीबीएसई का क्या पर्सपेक्टिव है, सीबीएसई क्या सोचता है इस बारे में, और साथ में सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा कि क्या होने वाला है आपके रिजल्ट के साथ। तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज था, यहाँ से आपके लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। पहले आप बिल्कुल बिना सपोर्ट के चल रहे थे, क्योंकि पहले आपको पता कहाँ था। वीडियोस तो बहुत सारे बन रहे थे कि आपके लिए ग्रेस मार्किंग हो सकता है, लीनियंट चेकिंग हो सकता है। हम लोग काफी रिक्वेस्ट किए थे अपने साइड से भी कि ग्रेस मार्किंग मिले, लीनियंट चेकिंग हुए, लेकिन आपने ऑब्वियसली देखा इतना सवाल उठा, इतने टीचर्स ने सवाल उठाया, फिर भी सीबीएसई की साइड से नहीं उनके चीफ, HOD, चेयरमैन, कोई भी एक भी आदमी आके एक भी शब्द नहीं बोला, जबकि इतना आवाज हम लोगों ने ऑलरेडी उठाया इस पे। तो अब वो लोग ज्यादा देर चुप नहीं रह पाएंगे, अब उनको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात चला गया है कोर्ट में। तो अब जो है इसका जल्दी फैसला मिलेगा एंड आई होप आपके लिए बहुत ही अच्छा फैसला है। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, जो आपका क्वेश्चन पेपर मिला है, बेसिक वालों को स्टैंडर्ड का पेपर, स्टैंडर्ड वालों को बेसिक का पेपर, काफी आपके साथ जो ऊपर नीचे हुआ है उतार चढ़ाव, उसका यहाँ पे क्विक सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मिले, ऐसा हम भी एक्सपेक्ट करेंगे आपके लिए। बाकी आप इस चीज को लेकर के कितना खुश हैं? पहले आपके लिए कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे आपके लिए सपोर्ट बनते जा रहा है। तो इसमें आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कमेंट करके जरूर से बताना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।